अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डोइचाहोलिक। आज का जो हमारा एक टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि औफनामे टेस्ट से रिलेटेड कि क्या टेस्ट होता है, पता नहीं औफनामे टेस्ट में क्या आता है जो स्टूडेंट को लीग का टेस्ट होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये सबको एक चीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूं कि अगर तो आपने इस वाले रास्ते को इख्तियार किया है, मतलब पाकिस्तान में आपने एफएससी किया, उसके बाद आपने इस चीज़ को सिलेक्ट किया है कि आप स्टूडेंट को लीग करें और फिर आप जर्मनी में बैचलर स्टार्ट करें, तो टू बी ऑनेस्ट इट इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में, 2 साल लगाना, सेमेस्टर पूरे करना, 2 सेमेस्टर्स लगाना, डिप्लोमा कोर्सेज करना और जो भी डिफरेंट चीज़ें अब लोगों ने बना दी गई हैं, लोगों ने डिफरेंट जो है ना इसमें अपनी तरफ से कई चीज़ें ऐड कर दी हैं जो कि नहीं थी पहले। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट कि आप वो चीज़ें करें, बट स्टिल आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करना चाहें। तो वेल, सबसे जो बेसिक और अच्छा तरीका है जिससे एक्चुअली मैं भी गुजरी हूँ, और मैं भी अपने टाइम पे जब मैंने प्रिपेयर किया था इन चीज़ों को, ऑफकोर्स मेरे माइंड में भी कन्फ्यूजन्स थी। तो हम लोग खैर बात यहाँ पे अब करते हैं अपने स्टूडेंट को लेकर टेस्ट की। जो लोग इस रास्ते को इख्तियार करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेस्ट रास्ता है, ठीक है। और अब आपने इसकी तैयारी कैसे करनी होती है। देखें, ये जो आपका स्टूडेंट कुलीग का जो औफनामे टेस्ट होता है, ये हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। आप इसको एज अ जनरल नहीं सोच सकते कि ये एक ही जैसा होगा हर यूनिवर्सिटी में। आपको देखना होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसका औफनामे टेस्ट कैसा है, ठीक है, जिसको हम औफनामे प्रूफिंग भी ऑफ कोर्स कहते हैं। तो देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे मैथ्स के बारे में भी कई चीज़ें होती हैं। मैथ्स का होता है बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स लिखा है। अब कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, नॉर्मली जो प्री मेडिकल वाले होते हैं उनको नहीं मैथ्स पसंद होती। एज एन एग्जांपल, मैं खुद अपने आप को जो है उस टाइम पे मुझे इतना पसंद नहीं था कि मैं मैथ्स जो है वो का टेस्ट दूँ, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को लीग को अवॉइड किया था जिसमें मैथ्स थी। तो ऑफकोर्स आप ये देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे टेस्ट देना है, ठीक है। खैर, ट्राई भी किया जा सकता है, वो कोई मसला नहीं है, आप ट्राई जितनी भी कर सकते हैं, जो सारे स्टूडेंट को लीग में भी कर सकते हैं। तो वो कुछ बेसिक मैथ्स होती है, उसमें अलजेब्रा वगैरह होता है। वेल, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिर इसी तरीके से लिसनिंग वाला होता है आपका, और लिसनिंग में ये है कि सिंपली अगर आपने जर्मन लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, सही तरीके से, तो उसमें जब आप टेस्ट देते हैं, नॉर्मली पाकिस्तान में जब आपका पहले टेस्ट होता है, जारी बात है, उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, तो A2 का B1 का जो टेस्ट होता है उसमें सेम जैसे वही लिसनिंग होती है। वो तो खैर बहुत ज़्यादा लेवल की होती है। ये जो लिसनिंग होती है औफनामे प्रूफिंग में, ये बहुत लो लेवल की होती है। मतलब लो लेवल इन दैट केस की कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। वो सिंपली यही होता है कि वो एक जो है ना टेक्स्ट को रीड करते हैं और आपने पेपर पे उसको लिखना होता है, टोटली जो आपको समझ आ रहा है, और आ जाता है समझ। बहुत स्लो वो रीड करते हैं, ठीक है। 2 दफ़ा होता है, एक दफ़ा आपका मिस भी हो जाता है कुछ, तो वो दोबारा भी रिपीट हो जाता है। नॉर्मली ये वाला पार्ट भी होता है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट कोलीग्स के जो टेस्ट है उसमें। नेक्स्ट चीज़ है ग्रामर। देखें, ग्रामर हर स्टूडेंट कोलीग में नहीं उस तरीके से अलग पार्ट उसका बनाया जाता है टेस्ट में, लेकिन कुछ में है, जैसे म्यूनिक में है, और कुछ और भी इस तरह के स्टूडेंट कोलीग्स हैं जिसमें ग्रामर की अलग से वो देखते हैं कि यार आप ग्रामरली जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं लैंग्वेज पढ़ने के दौरान में, वो आपको कितने आते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो वो ऑफकोर्स उसके लिए आपको अलग से तैयारी की भी जरूरत नहीं होती अगर आपकी ग्रामर शुरू से अच्छी है। इसलिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी ग्रामर अच्छी करें, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से औफनामे टेस्ट की तैयारी करने की। ठीक, वेल, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अलावा जो इसका पार्ट हमारे पास आ जाता है वो है सी टेस्ट वाला। सी टेस्ट क्या होता है? सी टेस्ट सिंपली ये होता है जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स कह लें उनको आप, ठीक है। उसमें यही है कि आपने खुद ब्लैंक्स फिल करनी होती हैं। ब्लैंक्स डिफरेंट फॉर्म्स की हो सकती हैं, उसमें ग्रामेटिकली चीज़ें ऑफ कोर्स आप देखेंगे। आपकी वोकेबलरी ऑफ कोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकेबलरी के बगैर आपको पता ही नहीं है जबकि ये वर्ड क्या है, तो जाहिर बात है आप उसको फिल भी नहीं कर सकते। तो ये जो सी टेस्ट है ना, असल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका यही है जो स्टूडेंट को लेके ऑफनामे टेस्ट में होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी से तंग होते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट कोलीग्स में होता भी यही है। तो जैसे फ्रैंकफर्ट है, हैम्बर्ग है, म्यूनिक है, सब में होता है ये मोस्टली। तो इसमें देखें, इस असल में ये वाला पार्ट इसी वजह से ज़रूरी है क्योंकि इस एक पार्ट से वो आपकी यानी कि एक स्टूडेंट की सारी कैपेबिलिटीज़ को देख लेते हैं।
क्योंकि इस एक पार्ट से उन्हें ये भी पता चल जाता है कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, उन्हें ये भी पता चल जाता है आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है, और आपकी ओवरऑल जो है वो एक लैंग्वेज पे ग्रिप कितनी अच्छी है। तो मे बी आप लोगों ने पहले भी ऐसी एग्जांपल्स देखी हों। वेल, अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं आपके सामने। यहाँ पे एक सी टेस्ट की एक एग्जांपल है, और ये एक स्टूडेंट कोलीग की है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने जो भी एक एग्जांपल ली है, ये यूनिवर्सिटी जो है हमारी कासल की, उनका स्टूडेंट कोलीग का जो टेस्ट होता है ना, वो है। और यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को ब्लैंक्स फिल करनी होंगी, ठीक है। और ब्लैंक्स ऑफ कोर्स तभी आप फिल कर सकते हैं जब आपको इस पैराग्राफ की समझ आएगी जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए आपको जारी बात है जर्मन आनी जरूरी है, और इसमें सब कुछ आएगा। अभी आप देखेंगे कि इसमें ग्रामर भी है और सब कुछ है। तो देखें, सबसे पहले बेशक अब आप अपने तरीके से चल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यार मुझे पहले एक दफ़ा मैं रीड कर लूँ कि मेन पता चल जाए बात क्या हो रही है, ठीक है। अगर अब हम पहली लाइन से भी स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा बेसिक के क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट कोलीग der Universität Kassel liegt im westlichen Teil der Stadt। ये तो इसमें तो कोई ब्लैंक नहीं थी। खैर, सेंटेंस का मतलब यही है कि जो स्टूडेंट कोलीग है यूनिवर्सिटी कासल का, वो जो सिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना उसके अंदर पाया जाता है, वहां पे है कासल में, ठीक। और एस, अब आपने यहाँ पे जो ब्लैंक फिल करनी है, ये अब आपकी यहाँ पे ग्रामर भी है और एक्चुअली यहाँ पे आपकी वोकेबलरी भी है। देखें, जब हमने यहाँ पे, अब हमें ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे उसकी एक लोकेशन की बात हो रही है कि स्टूडेंट को लिख कहाँ पे है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और आगे भी वो लाइन अभी यही कंटिन्यू हो रही है कि वो जो है बानहोफ, यानी जो स्टेशन है विल्हेम्स है, ये नाम है इसी सिटी में ही, वहाँ पे कासल में ही, वहाँ पे मतलब उसके करीब पाया जाता है। आपको ये जो वर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे नेहे लिखा हुआ, इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कोई लोकेशन बताई जा रही है, और लोकेशन ऑफ कोर्स उसी स्टूडेंट को लिख की ही बताई जा रही है जो बात पिछली लाइन में हुई है। तो जब हम ये कहते हैं ना एक चीज़ यहाँ पर वाकया है, वाकया है, वाकया के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंपली सा एक वर्ड होता है, और वो लीगन वर्ब होता है कि वो वहां पे पाई जाती है, वहां पे पड़ी हुई है, तो उसके लिए भी वर्ड यूज होता है लीगन का, ठीक है। तो एस यहाँ पे हमारे पास देखें एक है ना स्टूडेंट को लीग, तो लीक आएगा। ऑफ कोर्स जिसको वर्ब की कॉन्जुगेशन आती है उसको पता है कि यहाँ पे हम इसको लीक लिखेंगे। एस लीक्ड कहाँ पे, इन। अब आपने यहाँ पे, आपको पता चल रहा है सिंपल आर्टिकल लगाना है। नेहे का आर्टिकल देखें, असल नेहे का आर्टिकल तो वो तो दी होता है, ठीक, दी नेहे। बट यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि जो इन वाली प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं इन वाली जो प्रेपोजिशन है ये दोनों में आती है, ये अकुजाटिव भी है और ये डाटिव भी है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने यहाँ पे इसको अकुजाटिव लेना है या डाटिव लेना है। हम जब लैंग्वेज क्लासेस में भी हम बहुत दफा ये चीज बात करते हैं, हमने A1 से ये पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को कि यार जो जब भी मूवमेंट की बात होती है तो वो अकुजाटिव होता है, ठीक है। यानी कि एक जगह से पोजीशन चेंज होती है दूसरी जगह पे तो वो अकुजाटिव होता है। लेकिन जब एक ही जगह पे ही एक चीज, सिर्फ हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि यार वो यहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका मतलब है वो फिर हमारा डाटिव होता है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उठा के हम किसी चीज को कहीं रख तो नहीं रहे, यूनिवर्सिटी को कहीं लेके नहीं जा रहे, ठीक है। यूनिवर्सिटी वहां मौजूद है, दैट मीन्स यहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, और इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये मेरा डाटिव केस बनता है। और डाटिव में सिंपली हम सबको पता है A1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो दी आर्टिकल होता है आपका वो दया में चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे दया आ जाएगा सिंपल। इन दया नेहे, ये हम यूज भी बहुत करते हैं ना, इन दया नेहे यानी इसके करीब। अच्छा जी, किसके करीब, बानहोफ के करीब। इसके बाद अगला वर्ड देखें आपका बानहोफ है, और बानहोफ का ओरिजिनल आर्टिकल तो आप सबको पता है दे बानहोफ होता है, बट आप बानहोफ के साथ एक एडिशनल चीज भी यहाँ पे देख रहे हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये गैनेटिव यूज हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, जब भी एस लगा है आपकी चीज के साथ, ठीक है, तो वो आपका गैनेटिव है यहाँ पे। और हमें पता भी चल रहा है कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप हम शो कर रहे हैं कि बानहोफ के करीब, किसके करीब, बानहोफ के करीब, इन देयर नेहे देस बानहोफ्स। ये आपका गैनेटिव का टॉपिक होता है ग्रामर में, जो आप सबने होपफुली पढ़ा ही होगा, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि दया और दास दोनों देश में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको दया को देश में चेंज कर दिया।
पहली लाइन कंप्लीट है, स्लीक्ट इन द नेह दिस बानोफ्स विल्हेम्स, और फिर आगे चलते हैं जी। इससे अगली लाइन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी अब बात यही सारी बिल्डिंग का ही एक पूरा जो है ना वो बताया जा रहा है कि कहाँ पे वाकया है, पहले वहाँ क्या था और ये वो सारा। तो पहले अगर हम इस लाइन को देखते हैं तो देखें, जब वही बात हो रही है यहाँ पे भी कि एक चीज वहां पे पाई जाती है। एक वर्ड हमारे पास देखें लीगन है, वहां पे है एक चीज, और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड आपको नजर आ रहा है बेफिन, फिंडन, बेफिंडन, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखें कोई और ऑप्शन नहीं है। बेफिंडन आपके माइंड में फौरन आ जाएगा अगर आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पे किसी चीज के वहां पे मौजूद होने की बात हो रही है, कि वहां पे वो वाकया है। ठीक है, तो इसके अलावा आपके पास और कोई वर्ड ही नहीं बनता यहाँ पे। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे हम इसको बेफिंडन लिख सकते हैं। ठीक है, बेफिंडन जिश, सॉरी मैंने एक गलती कर दी है, और गलती ये है कि यहाँ पे एक चीज है, सो हम ये नहीं लिख सकते एस बेफिंडन, हमें क्या लिखना पड़ेगा, बेफिंडेट। ठीक है, पूरा वर्ब ऑफ कोर्स हमारा बेफिंडन होता है, लेकिन बेफिंडेट। सो एस बेफिंडेट जिश, फिर वही प्रेपोजिशन आ गई है आपकी। ठीक है, और क्लियरली यहाँ पे इन आएगा, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता यहाँ पे। सो इन, और अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि इन के बाद आइनम लगा हुआ है। ठीक है, देखें गेबोइडे का जो आर्टिकल होता है, ये गेबोइडे, इसका आर्टिकल 10 है, 10 गेबोइडे। अब आर्टिकल्स आपको ऑफ कोर्स करने हैं साथ साथ यार, ठीक है, ये भी जरूरी है, उसके अलावा तो फिर आप ये भी नहीं कर सकेंगे ना। तो गेबोइडे का आर्टिकल देखें 10 है, और जब भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी 10 देम में चेंज होता है, अगर ये 10 ही रहता तो ये आइन होता ना, 10 देम में चेंज हुआ है, इसका मतलब हुआ ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आपकी इन वाली प्रपोजिशन है वो एज अ डाटिव काम कर रही है। और डाटिव जब भी केस होगा आपका, जब भी डाटिव केस आ जाता है आपका, प्रेपोजिशंस मतलब प्रेपोजिशन है या वैसे डाटिव केस है, तो देखें कोई भी आपका एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे आपका ये एक एडजेक्टिव है, एल्ट लिखा हुआ है, मतलब एक पुरानी बिल्डिंग, आल्ट की बात हो रही है। तो ये आपका एक एडजेक्टिव है, और आपको एडजेक्टिव एंडुंग, ये क्लियर है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आपका डाटिव केस आता है, आपने सिंपली आंखें बंद करके ना अपने एडजेक्टिव के साथ जो है वो en लगा देना होता है, जब भी आपका यहाँ पे आर्टिकल गिवन हो तब। विदाउट आर्टिकल खैर एक और रूल होता है, बट यहाँ पे हमें क्लियर है कि ये डाटिव केस है और पीछे आर्टिकल भी लगा हुआ है चीज का, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, आपने सिंपली en लगा देना होता है। ये रूल आप सब A2 में नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, होपफुली आप सबने पढ़ा हो। नेक्स्ट चीज इसके बाद, अब ये एक रिलेटिव ज़ात है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई इस सेंटेंस में कि हाउपसट्स में जो हमने बात की थी वो ये थी कि ये स्टूडेंट कोलीग, यानी जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कोलीग है, वो एक पुरानी बिल्डिंग में पाया जाता है, पुरानी बिल्डिंग में वाकया है। ठीक है, जहाँ पे जहाँ पे की क्या जर्मन बनती है, इन देम, दोबारा इन आ गया थी, इन देम, जिसमें पहले, ये जो वर्ड है ना फ्रू, इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ बात हो रही है पहले, जिसमें पहले था, तो पहले कुछ और होगा, जिसमें पहले था क्या, एक इंजीनियर शूले, मतलब ये जो स्टूडेंट को लेके ना, ये एक पुरानी बिल्डिंग में पाया जाता है, पुरानी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, जिसमें पहले एक इंजीनियर स्कूल होता था पहले। ठीक है, इन देम फ्रूह, HER फ्रूह, दी इंजीनियर शूले वाह था। ठीक है, वारन आपका वर्ब होता है, यहाँ पे वार आ गया, इन देम फ्रूह दी इंजीनियर शूले वाह। 10 कोलेग, जी कोलेग की बात हो रही है, बिल्कुल ये जो ऊपर आपका कोलेग है, स्टूडेंट कोलेग की बात हो रही है। जरूरी नहीं है ना पूरा स्टूडेंट कोलेग लिखें, सिर्फ कोलेग भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, सो 10 कोलेग ईस्ट, यहाँ क्या आना चाहिए, अब एक वर्ड है, आगे लाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना यहाँ पे क्या आना चाहिए। मिट ओफेंट फिरकेयर्स मिटल, फिरकेयर्स मिटल का वर्ड है जी, और उससे पीछे ओफेंट लिखा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, यहाँ पे ओफेंटलिश ही आएगा। ओफेंटलिश फिरकेयर्स मिटल का क्या मतलब होता है, जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, और अब देखें वर्ड आपका ओफेंटलिश होता है, पब्लिक,
पब्लिक को कहते हैं ओफेंटलिश, यानी ओफेंट से ही मतलब क्लियर हो जाता है कि एक चीज जो ओपनली पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। ओफेंटलिश आपका वर्ड है, बट एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, वो क्या, वो ये कि यहाँ पे मिट लगा हुआ है, और मिट कौन सी प्रेपोजिशन होती है, डाटिव, तो फिक्स डाटिव होती है हमेशा। जब डाटिव प्रेपोजिशन लगी है तो यहाँ पे आपका आगे आप देख सकते हैं कि जो भी है, जो भी आगे चीज लिखी हुई है, जब आपकी डाटिव प्रेपोजिशन आ गई है तो यहाँ पे आपने सिंपल इधर भी en लगा देना है, मिट ऑफेंटलिशन मिटल, ठीक। और ये सू के अलावा यहाँ पे मेरे पास और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम सू ही लगा सकते हैं, ठीक है। और अब आपको ये लाइन में क्लियर हो जाना चाहिए, वो जो हमने पीछे जी वाला छोड़ा था वहां पे क्या आएगा, मतलब क्लियर है कि देखें ये जो कोलीग है वो जो भी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे इजीली अवेलेबल है, यानी कि अवेलेबल है, तो अब आपको क्या लगता है कि यार इधर क्या आना चाहिए, मतलब अच्छा अवेलेबल है, गुड आ सकता है, और तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनता। मतलब अब इस लाइन का ये बनता है कि यार ये जो स्टूडेंट को लीक है वो इजीली, यानी बहुत अच्छे तरीके से इजीली अवेलेबल है विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ बनता नहीं है, ठीक। अब हम लिख रहे हैं जी सेंट्रम, और सू लिखा हुआ है, देखें सू, जेड जो लिखा हुआ है इससे मेरे मेरे माइंड से ऑटोमेटिकली सू यहाँ पे निकला है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब डायरेक्शन की बात होती है तो हमारे पास दो ही प्रपोजिशंस होती हैं, एक सू और एक होती है नाख। यहाँ पे तो नाख बनता नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हमेशा से हम क्लास में भी ये बात करते हैं कि नाख तब लगता है जब आपकी नॉर्मली हम कंट्रीज की और सिटीज वगैरह की बात होती है जिनकी कोई खास जो है वो बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, उनके लिए हम नख वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे तो हमारा सू क्लियर है, हमारा सू आएगा। अब आपको ये देखना है कि आर्टिकल क्या होता है सेंट्रूम का, 10 होता है, ठीक है। इसका मतलब है यहीं पर सू नहीं रह सकता, इसको क्या होना पड़ेगा, सुम। वो चेंजेस आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, आपको पता है इतना कि सू सुम में किस तरीके से चेंज हुआ है। सुम सेंट्रूम, यानी कि सेंट्रूम की तरफ, किसका सेंट्रूम, सिटी का सेंट्रूम। इसका मतलब हुआ दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे ये जो आपका सेंट्रूम है, ठीक है, इसका ऑटोमेटिक कनेक्शन जो आपका हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, वो आपका हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट के साथ। और जब भी हमने मतलब दो चीजों को कनेक्ट करना हो आपस में तो आपके पास गेनेटिव होता है उसके लिए, और यहाँ पे गेनेटिव बन रहा है, यानी कि सेंट्रूम, ठीक है, किसका, सिटी का। तो यहाँ पे अब दी स्टार्ट होता है, और आपको पता है कि गेनेटिव में हम दी को दया में चेंज करते हैं। सुम सेंट्रूम दया स्टार्ट, सिटी के सेंटर की तरफ बंदा आ सकता है। सू फुस से हमें पता चल रहा है पैदल की बात हो रही है, ठीक है, और जारी बात है पैदल बंदा आएगा, इसका मतलब है यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो ऑटो यहाँ पे बन रहा है कॉम्प्ट, ठीक है, कॉम्प्ट मन सूफुस। सूफुस ये फिक्स होता है हमारा, सूफुस का मतलब यही होता है ना पैदल, ठीक है। सुम सेंट्रूम दे स्टार्ट कॉम्प्ट मन सूफुस, यानी कि सिटी का जो सेंटर है वहां पे इंसान आता है बाय फुट, पैदल, यानी कि आ सकता है कितने मिनट्स में, इन 15 मिनटन, तो हम इंग्लिश में भी कहते हैं ना इन 15 मिनट्स, वैसे ये सिंपल इन 15 मिनटन। और जी आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए मिनूटे जो होता है 1 मिनट, आईने मिनूटे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स हैं तो प्लूरल जो होता है हमारा मिनूटे का वो होता है मिनूटन, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मिनूटे लिखेंगे तो जाहिर बात है आपका यहाँ पे नंबर कटेगा, क्योंकि प्लूरल है और आपने प्लूरल को प्लूरल ही लिखना है। तो फॉर्म सेन मिनूटन ओडा, या फिर एक तो ये चले ऑप्शन हो गया ना कि भाई पैदल जा सकते हैं, पैदल सिटी में आ सकते हैं और 15 मिनट्स में, ठीक। ओडा, अब या, ठीक है, या किस तरह, आगे हमें क्लियर है कि पैदल तो आ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अब देखें क्या बन रहा है, स्ट्रासन, और बी लिखा, आपको क्लियर हो जाएगा फौरन से कि यहाँ बात हो रही है स्ट्रासन बान की। जाहिर बात है, देखें आप सिटी में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, देखें एक आप पैदल जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे तो फिर क्या यूज करेंगे, या बस यूज करेंगे, ठीक है। और सिटी में क्या क्या अवेलेबल होता है, मैं पाकिस्तान की ऑफकोर्स बात नहीं करी, पाकिस्तान में तो नहीं होती स्ट्रासन बान, लेकिन यहाँ पे होती है, ठीक है। आपको ये पता होगा यहाँ पे सिटी में क्या क्या चीज अवेलेबल है जिससे आप सिटी सेंटर में जा सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। सिटी के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। सिटी के अंदर या बस हो सकती थी या पैदल, या फिर एक ये तीसरा ऑप्शन था स्ट्रासन बान का, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता सिटी के अंदर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ बस तो है नहीं तो फिर स्ट्रासन बान है। तो और सेकंड चीज हमने हमेशा से शुरू से पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी भी हमारे जो
ट्रांसपोर्ट वाली चीज की बात होती है, उसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी आती है? मिट। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा मिट, और लॉजिकल भी है, जारी बात है। देखें, आप ये कह रहे हैं ना कि जी टू सिटी सेंटर, या तो आप पैदल आ सकते हैं या फिर स्ट्रासनबान के साथ, मिट der स्ट्रासनबान। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर आगे हुई है जी इन 15 Minuten। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो सेकंड, इसके बाद जो लाइन है उसमें हम देख रहे हैं फीले, और फिर एक हमारे पास ब्लैंक है, और फिर हाबन फाह। अच्छा देखें, इसके अलावा ना हमारे पास ये जो एंड पे वर्ड लिखा हुआ है, सबको क्लियर हो जाएगा फौरन, सबको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि फाराट के अलावा यहाँ पे और कोई वर्ड हो ही नहीं सकता, और कुछ वर्ड बनते ही नहीं है ना इस तरीके का। ठीक है, कि यानी कि अब बात भी हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास क्या है, फागाड है, और यहाँ में क्लियर है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को लेके बात हो रही है, तो सारी बात है स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरी ये भी चीज आप देख रहे हैं कि बात ये हो रही है कि सिटी सेंटर तक कैसे जाया जाए। ठीक है, इससे पिछले लाइन में हमने बात की या तो पैदल जाएंगे या फिर स्ट्रासनबान से। अब फिर जारी बात है, देखें उसके बाद अगली चीज आपके पास, अगर बात ट्रांसपोर्ट की चीजों की हो रही है तो फागाट का यहाँ बिल्कुल जो है लॉजिक बनती है कि वो हो सकता है। ठीक है, और फीले स्टूडेंटन, जारी बात है स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं स्टूडेंट को लीग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फीले, बस ध्यान ये रखिएगा कि सिर्फ स्टूडेंट ना लिखिएगा इधर तक। ठीक है, उनके फीले है, दैट मीन्स आपने प्लूरल लिखना है, इसका मतलब है स्टूडेंटन, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंटन। फीले स्टूडेंटन haben Fahrrad, ओके, damit, उसके साथ। ठीक है, क्या करते हैं, जारी बात है फाराट को फारा नहीं करते हैं ना। ठीक है, तो damit fahren जी, यानी उसके साथ वो लोग जो है वो फारन करते हैं, यानी कि जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। और जी बाइशपील के साथ हमारे पास सिंपली एक ही बात होती है, सुम बाइशपील, यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, वैसे जर्मन में हमारे पास क्या होता है, सुम बाइशपील। दामिट फारन जी सुम बाइशपील, उससे वो फिर ट्रैवल करते हैं फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे। डायरेक्शन, फिर वही बात, देखें डायरेक्शन जब भी आएगी एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है, मैं यहाँ पे दोबारा इधर साइड पे मेंशन भी कर देती हूँ कि देखिए डायरेक्शन जब भी आपने किसी चीज की शो करनी है ना, इस तरफ ट्रैवल या उस तरफ ट्रैवल या किसी सिटी की तरफ, आपके पास दो प्रेपोजिशंस होती हैं, एक तो होती है नख, ठीक है, और एक होती है सू। अभी हमने ऊपर भी ये बात की थी कि आप नख वहां लगाते हैं जिन चीज़ों की बाउंड्रीज नहीं होती, नॉर्मली सिटीज कंट्रीज वगैरह का। ठीक है, और जो सू वो चीज़ होती है जो एक लिमिटेड जगह पे होती है। अब हाउप मेंजा, मेंजा हम यहाँ पे उसको कहते हैं जो होता है हमारी कैंटीन होती है यूनिवर्सिटी की, उसको हम मेंजा कहते हैं। तो यहाँ पे अब एक मेंजा है, मेंजा की ऑफ कोर्स बाउंड्रीज होती है ना, एक लिमिटेड जगह है, लिमिटेड जगह जो भी होगी उसके साथ हम हमेशा सू लगाते हैं, और पहले ही जेड लगा हुआ है, हमें क्लियर है। हाँ, अब आपने देखना ये है कि सू सिर्फ लगेगा या फिर, जारी बात है आपको पता है सू एक डाटिव प्रेपोजिशन है। ठीक है, और जब डाटिव प्रेपोजिशन होती है तो फिर जो भी चेंजेस ऑफ कोर्स आप डाटिव में करते हैं वो होंगी। अब जो मेंजा है, ठीक है, मेंजा का जो ओरिजिनल आर्टिकल है वो दी होता है, दी मेंजा। अब सू दी मतलब सू डाटिव है तो वो दी को किस में चेंज कर देगा, देया में। ठीक है, और फिर हम दी को जब देया में चेंज करते हैं उसको कंबाइन करके फिर हम क्या लिख देते हैं, सुर सुर। तो वही जो हम A1 से पढ़ते आ रहे होते हैं बार बार, एक सेंटेंस के सुर शूले, वही वाली चीज है। ठीक है, बायस्पील सुर हाउप मेंजा, कहाँ पे, नॉर्थ, या नॉर्थ किसे कह रहे हैं यहाँ पे, नॉर्थ को। ठीक है, जो ईस्ट वेस्ट साउथ साउथ नॉर्थ वाला वो होता है वो वाला नॉर्थ है। ठीक है, और इसके साथ हमेशा आपको पता है कि ये इन प्रेपोजिशन है जो कि इम हो जाती है। ठीक है, इम नॉर्डन, यानी कि नॉर्डन में, और किसके नॉर्डन में, सिटी के नॉर्डन में। ठीक है, दोबारा यहाँ पे देखें हमारा फिर गेनेटिव आ गया, यहाँ पे दो चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे हमने यहाँ ऊपर भी किया था सिटी का सेंटर। ठीक है, ये जो हमने ये वाला किया था सेम वही है, नॉर्थ किसका, सिटी का। ठीक है, नॉर्थ तो एक डायरेक्शन है ना, वो तो ऑफ कोर्स कंट्री की भी हो सकती है, किसी का भी नॉर्थ हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे सिटी के नॉर्थ की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक हम एक कनेक्शन जब भी शो करते हैं वो हमेशा हमारा जो है वो गेनेटिव होता है, और गेनेटिव में ऊपर भी जिस तरीके से हमने स्टार्ट का दी दया में चेंज किया था वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि गेनेटिव में दी दया में चेंज होता है। ठीक है जी, तो लास्ट इसके बाद हमारे पास लाइन है डॉट इज दी आउसवाल ग्रोसा, वहां पे जो ऑप्शंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, बड़े का मतलब ये यहाँ पे बन रहा है कि ज्यादा होते हैं।
सो जी ये होपफुली जितना भी यहाँ पे क्लियर किया गया है, आई ट्राइड कि मैं जो भी चीजें हैं इसमें ग्रामेटिकली बता सकूं, लेकिन फिर भी मैं सबको दोबारा यही कहूंगी जो भी स्टूडेंट्स इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखें आप इसकी जितनी भी प्रैक्टिस कर लें बहुत अच्छी बात है, आप करें सी टेस्ट की खुद से भी बना के करें, और जितनी भी करें, डिफरेंट बुक्स भी कुछ हैं इसके लिए अवेलेबल भी हैं, इतनी नहीं है लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं इधर उधर से देख के। बट आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। देखें ये सारी अभी आपने खुद भी देखा है, यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने की हैं इसमें से आधी ग्रामर थी आपकी। अगर देखें आपको बान ऑफ का आर्टिकल पता भी है ना, अगर आप इस वाले में देखते हैं, ठीक है, अगर आपको बान ऑफ का आर्टिकल पता भी है, स्टिल अगर आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे आपने यहाँ पे इन देयर नहीं है और ये जो उसको देश में चेंज आपने करना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फायदा इसका सिर्फ तभी है जब आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे गेनेटिव लगाना है, कहाँ पे आपने डाटिव लगाना है, कहाँ पे क्या हो रहा है। अभी देखें ना, जिस बंदे को ये चीज नहीं पता होगी कि यहाँ पे चलेंगे बर्थडे का असल और आर्टिकल तो दी है, और यहाँ पे हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि डाटिव में चेंज हुआ है, सॉरी मैंने बर्थडे का आर्टिकल दी बोल दिया, 10 होता है और यहाँ पे 10 देम में चेंज हुआ है। सो चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, अब अगर किसी को पता होगा कि इन कौन सी प्रेपोजिशन में मिक्स है और कब वो डाटिव होती है कब अकुजाटिव होती है, तो देखिए तभी आप ये देख सकते हैं ना कि यहाँ पे अगर डाटिव केस हुआ है तो आपको फिर तभी इस चीज का फायदा भी है जानने का कि एडजेक्टिव एंडिंग हमेशा डाटिव में ई एन होती है। वेल ये एक बहुत अब जो है ना वास्ट चीज है, इस तरह ग्रामर तो ऑफ कोर्स आप बैठ के 5-10 मिनट में नहीं पढ़ सकते, जाहिर बात है लेवल वाइज तभी हम डिवाइड करते हैं इन चीज़ों को। A1 में हम प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं, फिर हम A2 में भी पढ़ते हैं, और इस तरीके से आगे लेके जब चला जाता है तो B1 तक बंदा जो है ना वो इतना ट्रेन हो चुका होता है। तो मैं इसलिए अपने भी सारे स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप ये ट्राई करें कि शुरू से ग्रामर पे ग्रिप रखें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो यही है ना कि वो कहेंगे हम A1 कर लेंगे यार, हम इस ऐप से A1 कर लेंगे, हम इधर से A1 कर लेंगे, हो जाता है A1 हो जाता है, A1 कोई बड़ी बात नहीं है। A1 तो वो लोग भी कर लेते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए होते, A1 हो जाता है। लेकिन बात जब आपने स्टूडेंट को लिख का पेपर देना है तो तब और चीज़ है, फिर आप A1 इस तरह मत करें, फिर आप A1 इस तरह करें कि आपने ही एग्जाम देना है, और इस तरीके से करें कि आपकी ग्रामर स्टार्ट से अच्छी हो। आप A1 खराब तरीके से करके A2 अच्छा कर लेंगे उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। इससे शुरू से अपनी ग्रामर पे ग्रिप अच्छी रखें, आपके लिए ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वेल ट्राई करें इस तरह के, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं भी बना सकूं, और आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स को लेके, खुद ही उसमें से आप जो है कुछ चीज़ें निकाल दें। सबसे अच्छी यही प्रैक्टिस है, ब्लैंक्स छोड़ दें और आप खुद फिर बाद में देखें कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो होपफुली सबको जो है कुछ समझ आ गया हो। अगर कुछ ना भी क्लियर हुआ हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं जितना भी आपसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट करके आपको क्लियर कर सकूं जो भी चीज़ होगी, जो भी कंफ्यूजन होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।